Sevda, Assistant Professor in Biani Group of Colleges. Today I welcome you all in behalf of Guru KPU. Today we are discussing the life cycle of the applet. जैसा कि हम जानते हैं कि एप्लेट जनरली हम अपने ब्राउज़र के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। हम जब भी अपने ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम अपने HTML कोड को के अंदर ही हम अपने जावा के कोड को एम्बेड करते थ्रू द एप्लेट टैग ओनली। और आज हम ये देखेंगे कि उसके अंदर हम अपने अलग अलग मेथड्स को किस तरीके से कॉल कर सकते हैं ताकि हमारा पूरा एप्लेट का एग्जीक्यूशन हो सके। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमें सबसे पहले इनिट मेथड कॉल होता है। जैसे ही ब्राउज़र एग्जीक्यूशन के लिए जाता है, ब्राउज़र को हम लोड करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम अपने पेज को ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिट मेथड कॉल होता है। इस मेथड का काम होता है कि हम अपने वेरिएबल्स को इनिशलाइज कर सकें, उनको डिक्लेयर कर सकें। फर्स्ट स्टेज में जैसे कि बोर्न स्टेज में पहुंच जाता है, उस स्टेज में हम बस यही काम करते हैं। इनिशलाइजेशन का काम होता है इनिट मेथड के अंदर। देन आफ्टर वी जस्ट कॉल द स्टार्ट मेथड। देन स्टार्ट मेथड हमारे एप्लेट को स्टार्ट कर देता है और ये टू टाइम्स पे ये कॉल होता है। फर्स्ट टाइम तो तब कॉल होता है जबकि फर्स्ट टाइम जैसे कि इनिट मेथड के बाद में ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट मेथड कॉल करता है। दूसरा ये जब हम अपने विंडोज़ जो हमारा ब्राउज़र है उसके यदि हमने उसके टैब को मिनिमाइज़ किया हुआ है और जैसे ही हम उसको मैक्सिमाइज़ करते हैं तो ये दोबारा से स्टार्ट मेथड को कॉल करता है। उसके स्टार्ट मेथड के कॉल करने के बाद में ये ऑटोमेटिकली पेंट मेथड को कॉल करता है जो कि एक्चुअल रनिंग का काम करता है। जो भी हमें ड्रॉ करवाना है एप्लेट के अंदर, आर्क को ड्रॉ करवाना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करवाना है, तो सारे ड्रॉ वाले काम और जो भी एग्जीक्यूशन का काम है, जो सारे के सारे फेजेस हमारे रनिंग मेथड के अंदर होते हैं जो कि पेंट मेथड के थ्रू किए जाते हैं। जैसे ही हमारा पेंट मेथड ख़त्म हो जाता है उसके बाद में हमारा स्टॉप मेथड कॉल होता है। स्टॉप मेथड कॉल होता है जिसके बाद में जो भी डी एलोकेशंस वगैरह करने थे वो स्टॉप मेथड करता है। उसके बाद में स्टॉप को ये हमारा एप्लेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारे पास एक और स्टेट है आइडल, जो कब होती है यदि रनिंग स्टेट में हमने बीच में स्टॉप किया। स्टॉप इन द सेंस हमने उसको मिनिमाइज़ किया है या फिर हमने एक टैब से दूसरे टैब में उसको स्विच किया है, तो उस केस के अंदर हमारा स्टॉप मेथड कॉल हो जाता है। और जैसे ही हमने जो मिनिमाइज्ड टैब थी उसको जैसे ही मैक्सिमाइज़ किया और उसकी वापस से उसमें मूव ऑन किया तो हमारा स्टार्ट मेथड कॉल करके हमारा वापस से एप्लेट रनिंग स्टेट में आ जाता है। बट कभी भी ये इनिट स्टेट से वापस से रिपीट नहीं होता। इनिट एक बार कॉल होता है और डेड स्टेट पे हमारी डिस्ट्रॉय स्टेट पे एक ही बार कॉल होती है। और सारी जो हमारी स्टार्ट मेथड है, स्टॉप मेथड है, ये पेंट मेथड है, वो रिपीटेटिव वे के अंदर यूज़ होते जाते हैं। This is the life cycle of the applet. Example of the applet with all the life cycle methods. Here we have created a class test with the all life cycle methods such as the init method, start method, paint method, stop method and destroy method. How it is working? We have declared a variable message belongs to string. Here in each method we have defined the message, we have concatenated the message with the according to the methods. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने इनिट मेथड के लिए एप्लेट को इनिशलाइज जैसे हम करते हैं तो हमने एप्लेट इनिशलाइज को हमने मैसेज के अंदर अपेंड कर दिया है। इसी तरीके से स्टार्ट मेथड के अंदर हमें स्टार्ट के एप्लेट इज स्टार्टेड को हमने अपेंड कर दिया। तो ये मैसेज जो है जो कि यहाँ तक वो नल था, अब उसके बाद में ये अपेंड होते जाएंगे। तो एप्लेट इज इनिशलाइज पहले अपेंड हो जाएगा, उसके बाद में नल के बाद में, और उसी के बाद में क्योंकि नल इन द सेंस वो एम्प्टी है तो पहले आ जाएगा एप्लेट इज इनिशलाइज। उसके बाद में इसी मैसेज के इसके बाद में हमने इसको अपेंड कर दिया है एप्लेट इज स्टार्टेड। उसके बाद में हमने कर दिया है जैसे ही वो एप्लेट स्टार्ट हुआ हमारा पेंट मेथड कॉल हो जाता है। जैसे ही हमने पेंट मेथड को कॉल किया तो हम वहाँ पे स्ट्रिंग को ड्रॉ करवा सकते हैं जो कि हमारे एप्लेट पे शो हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे g.draw स्ट्रिंग को मेथड को यूज़ करके हमने उस मैसेज को अपने एप्लेट की विंडो पे ड्रॉ करवा लिया है। और
ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है एंड एक्स एंड वाई के कौन से कोऑर्डिनेट पे जाकर के हमें स्ट्रिंग को ड्रॉ करवाना है। उसके बाद में हमारा जैसे ही पेंट के मेथड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, हम अपना जब हम इसको स्टॉप करते हैं या फिर हम टैब को मूव ऑन करते हैं, दूसरे टैब पे स्विच करते हैं या फिर हम मिनिमाइज करते हैं, तो हमारा स्टॉप मेथड कॉल होता है। उस केस के अंदर हम अपने मैसेज की जगह पे, क्योंकि हमें जो हमारे एप्लेट की जो विंडो है वो विजिबल नहीं होती, उस केस में या तो वो मिनिमाइज्ड होती है या फिर हम उसको क्लोज कर रहे होते हैं। उस केस दोनों ही केसेस में हम वहाँ पे उसको जो हमारी स्ट्रिंग है उसको ड्रॉ नहीं करवा सकते हैं, उसको हम डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास स्टॉप मेथड के पास हमारे पास ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल नहीं होता है। उस केस में हम अपने कंसोल के ऊपर एसओपी करवा के system.out.println से हम वहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं एप्लेट इज स्टॉप्ड, और इन द सेम वे वी यूज द destroy मेथड एंड वी जस्ट display the applet is destroyed, that is to be displayed on the console window. This is the example of the applet with all life cycle methods. Thank you.